तो अभी हमने समझा कि जीव किसे कहते हैं और अजीव किसे कहते हैं। अब जब जीव जान सकता है तो हमारा क्वेश्चन है कि आँख से देखते ना, आँख से जानते ना कौन सा कलर है, कौन सा पिक्चर है। कान से अपन जानते ना, सुनते हैं तो जानने ना शब्दों को कि क्या शब्द बोले गए। और ये शरीर में जैसे पिन चुभाई तो शरीर में सुख दुख का अनुभव हुआ ना, अरे मेरे शरीर को लग गई, ये सब हुआ ना। तो ये शरीर जो है ये जीव हुआ ना, ये आंखें जीव हुई ना, कान जीव हुए ना, ये जान पा रहे शब्दों को। सही है कि नहीं? आपने बोला जो जानता है वो जीव है, तो इसका जवाब है नहीं। ये आंखें, कान, शरीर ये जीव नहीं है। अगर इसको आप जीव बोलो और आंखें देखती है, कान सुनते हैं और शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है, तो जो डेथ हो जाती है जिस व्यक्ति की, उसका शरीर रहता है, डेड बॉडी रहती है, तो डेड बॉडी को भी देखना चाहिए, डेड बॉडी के कानों को भी सुनना चाहिए। उनके शरीर में भी पिन चुभाव जला देते हैं लोग, तो उसमें भी सुख दुख का अनुभव होना चाहिए, उसमें तो नहीं होता। यानी कि ये शरीर अलग है, शरीर नहीं जानता है। शरीर में जानने की, देखने की ताकत नहीं है, शरीर में कोई दम नहीं है। दम जितना भी है वो मुझ में है, आत्मा में है, जीव में है। तो वैल्यूएबल चीज़ क्या है? वैल्यूएबल चीज़ है जीव, ना ही कि शरीर। तो जो वैल्यूएबल है उसकी केयर करें, और जो वैल्यूएबल नहीं है उसकी केयर करने नहीं रहे सुबह से रात तक, दांत घीसने से लेके सोने तक। उसकी केयर करने की बजाय इस आत्मा की केयर की जाए। तो इसमें दम नहीं है, जो जानता है उसका दम है सबसे ज़्यादा। तो ये आंखें नहीं देखती है, कान नहीं सुनते हैं, शरीर में सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, ये सब जो है करने वाला कौन है? आत्मा है। ठीक है, तो ये कौन है आत्मा? ये जीव की बात चलती है बहुत शास्त्रों में और सब जगह, जीव जीव जीव। ये कौन है? अरे जीव कोई और नहीं है, ये मैं हूँ। जैसे अपन किसी का नाम बोलें, नाम बोलें कि भैया आ, आपको बोले कि भैया रोशन, तो कैसे कान खड़े हो जाते हैं? या नाम बोलें कि अमन, या नाम बोलें समकित, या नाम बोलें सौरभ, या नाम बोलें अंकित, कैसे नाम खड़े हो जाते हैं, कैसे कान खड़े हो जाते हैं? वैसे ही जैसे जीव बोला, कान खड़े हो जाना चाहिए कि ये तो मैं हूँ, कोई और की बात नहीं चल रही है। तो बिल्कुल ऐसा ये जीव जानने वाला मैं हूँ, वो शक्तिमान मैं हूँ, या अजीब नहीं हूँ मैं जो नहीं जान सकता। तो जानना है, तो जानना भी किसको है वो आगे देखेंगे। जान तो सकते हैं, तो जानना उसको जो जानने लायक है। जो जानने लायक नहीं है उसको नहीं जानना। और जानने लायक कौन है? मैं खुद ही हूँ जानने लायक, और कुछ चीज़ें जानने लायक नहीं है। ठीक है, और ये शरीर कैसा है? शरीर अजीब है, इसमें कोई दम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ, शरीर नहीं जानता, आँख कान नहीं देखते। मैं सुख दुख का अनुभव वेदन करता हूँ, शरीर में सुख दुख का वेदन नहीं होता। और शरीर अगर जानता, सुख दुख भोगता, तो मुर्दे को भी जानना चाहिए। इसलिए शरीर, आँख, कान ये सब जीव नहीं हैं। ठीक है, तो जैसे ये देखिए शरीर है, तो ये क्या है? ये शरीर अजीब है, और इसके अंदर जो आत्मा वो मैं हूँ, वो क्या है? वो जीव है। ये क्लियर हुआ? फिर क्वेश्चन कोई बोल दे कि ये हाथी देखा, ये हाथी देखा ना अपन ने, तो हाथी में, हाथी जीव है कि अजीब है? तो हाथी जीव भी है अजीब भी। कैसे? हाथी का शरीर अजीब है, और हाथी के अंदर जो आत्मा है वो जीव है। कोई बोल दे भैया कि हमने तो शरीर को मारा, आत्मा को तो मार ही नहीं सकते, और हम तो शरीर को मार रहे हैं, आप हिंसा का पाप देते हो। देखो, वहाँ दोष शरीर को मारने से ज़्यादा आपके अभिप्राय का है कि आपके परिणाम कितने खराब थे। वरना कल को कोई बोले हमने तो शरीर मारा, आत्मा थोड़ी मारी, आत्मा तो हमेशा जिंदा रहेगी। नहीं, दोष लगेगा उसमें, आपके परिणाम खराब हुए हैं। ठीक है, ये जान लिया। ऐसे ही चींटी, चींटी जीव है कि अजीब? चींटी का शरीर अजीब है, और चींटी क्या है? जीव है। पेड़ जीव है कि अजीब? पेड़ का शरीर अजीब है, उसके अंदर जो आत्मा है वो जीव है। ऐसे और भी बहुत सारे जीव अजीब होते हैं जिनको अपना जानना चाहिए। एक क्वेश्चन, शास्त्र हैं, शास्त्र किताबें, किताबों के पास ज्ञान होता है ना, तो किताबें जीव है कि अजीब?
अरे किताबें अजीब हैं, किताबें जड़ हैं, उसमें कहाँ ज्ञान है, वो तो शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, ये मूर्तियाँ जो होती है, ये मूर्तियाँ अजीब है, तो अपन अजीब की पूजा करते हैं। अरे उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, वो माना गया है। पहले अपन ने देव दर्शन में पढ़ा कि ये वही भगवान है जो आज से कुछ साल पहले हुए थे, और हम उस मूर्ति को देख के जैसे भाव उसमें है, वीतरागता, वो हम ग्रहण करना चाहते हैं। है तो वो अजीब ही, कोई जीव नहीं हो गया चलता फिरता। ठीक है, इतना अपने को समझना चाहिए। जानने का काम ये चश्मा कर रहा है क्या? अरे चश्मा मदद कर रहा है, चश्मा जीव नहीं हो गया जानने वाला तो आत्मा ही है। ये इतना क्लैरिटी रखना चाहिए। अब जो भी चीज़ें हम देखें कि जीव कौन है अजीब कौन है, इतना देखना चाहिए और विचार करते रहना चाहिए। अब ये सब जान लिया, जान के फायदा क्या हुआ जीव अजीब को? अरे जब तक जीव अजीव नहीं जानेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि आत्मा कौन है और अपन क्या है। अपने को तो अभी ये जो दिखता है यही लगता है कि ये मैं हूँ, लेकिन यही मैं नहीं हूँ। मैं तो आत्मा हूँ जो जानने वाला है, और जो जानने वाला है उसका सच्चा पता लगेगा कि आत्मा में हूँ, तो सुखी हो सकते हैं, वरना दुख ही दुख रहेगा। और जिसने जान लिया अच्छे से और मान लिया कि मैं जीव हूँ और मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये अजीब है, ये अलग है, वो भी भगवान बन सकता है और सुखी हो सकता है। और हम सुखी होना चाहते हैं। अभी तक क्या है, जो दिख रहा है उसी को अपना माना कि यही मैं हूँ। अब बताया कि नहीं, ये जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ, इसके अंदर जो है वो मैं हूँ, वो हमेशा रहने वाला है। ये तो गल जाएगा, पुद्गल है, शरीर है, ये गल जाएगा। तो ऐसा जान के हम भी भगवान बने और बन सकते हैं। इसलिए जीव अजीव की पहचान करी। ऐसे बहुत सारे जीव हैं दुनिया में, उनको देखना चाहिए और समझना चाहिए।